देखिए, जब हमारी फेस टू फेस क्लास होती थी तो हम लोग स्टूडेंट से पूछते थे, एग्जाम्पल के लिए, कल क्लास नहीं होगी, क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे? तो स्टूडेंट कहते थे कि नहीं आएंगे, जब होगी नहीं क्लास तो क्यों आएंगे। मैं कहता था कि क्लास नहीं होगी लेकिन एक पार्टी होगी, अब आएंगे या नहीं आएंगे? थोड़ा तब आ जाएंगे सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपकी छुट्टी है, क्लास नहीं होगी, छुट्टी है, उस दिन भी अगर आप आ जाते हैं तो आपने एक छुट्टी कमा ली है। कहने का मतलब ये कि अगर एम्प्लॉयर कहता कि कल आना मत, आप छुट्टी ले लो, लेकिन आप पहुंच गए, तो छुट्टी के दिन अगर आप काम करेंगे तो उस काम, आपने एक दिन की छुट्टी कमाई है, अर्न लीव। क्या बोल रहा हूं मैं? यू आर वर्किंग ऑन ए हॉलीडे, यू आर वर्किंग ऑन ए हॉलीडे, इट मीन्स यू हैव अर्नड ए लीव, आपने एक छुट्टी कमाई है। और एम्प्लॉयर क्या करता है, इस छुट्टी के बदले आपको सैलरी देता है, जिसको हम लोग छुट्टी के बदले, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव, छुट्टी के बदले आपको सैलरी देता है, उसको या तो हम एनकैश लीव कहेंगे या फिर इसको लीव सैलरी कहेंगे। आया? फिर से कह रहा हूं मैं, छुट्टी के बदले, सैलरी इन लीव ऑफ लीव, छुट्टी के बदले अगर आपको वो सैलरी देता है, या तो हम उसको एनकैश लीव कहेंगे या फिर उसको लीव सैलरी कहेंगे। और ये लीव, एनकैश लीव या लीव सैलरी एम्प्लॉय को मांगना होता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास जाता है और एक फॉर्म साइन करके देता है, बोला सर इतनी छुट्टी कमाई है, उसके बदले पैसे दे दो, तो एम्प्लॉय हैज टू क्लेम दैट। और ये एम्प्लॉय छुट्टी के बदले जो सैलरी लेगा वो रिटायरमेंट से पहले भी ले सकता है, रिटायरमेंट के बाद भी ले सकता है। तो अगर बिफोर रिटायरमेंट लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनकैश लीव, और ये फुल्ली टैक्सेबल है। आफ्टर रिटायरमेंट लेता है तो एग्जेम्पशन है। कितना है अभी देखेंगे। एग्जेम्प्ट एमएएफ मैक्सिमम 3 लाख है, एक्चुअल फॉर्मूला भी निकालेंगे हम लोग। ये आया, इतना आ गया आपको। मैं फिर से बता रहा हूं, आप अगर छुट्टी के दिन काम करेंगे तो आपने एक छुट्टी कमाई है, इसको हम लोग कहते हैं अर्न्ड लीव, इसको हम लोग कहते हैं अर्न्ड लीव। और इस अर्न लीव के बदले आप पैसे मांगते हैं, पैसा क्लेम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सैलरी इन लीव ऑफ लीव। ये सैलरी इन लीव ऑफ लीव या तो आप रिटायरमेंट से पहले लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इन कैश लीव, या रिटायरमेंट के बाद लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे लीव सैलरी। आया? अब कहानी है कि एग्जाम्पशन कितना, एग्जाम्पशन कितना बोले, एग्जाम्पशन एम ए एफ, एफ 1 2, दो फॉर्मूला, मैक्सिमम है 3 लाख, एक्चुअल, और ये है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी ग्रेचुइटी में हमने कैलकुलेट किया था, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहां भी उसी तरह से एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव मंथ में, अर्न लीव जब भी कैलकुलेट करेंगे मंथ में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यहां लिखा हुआ है, मैं ऐसा करता हूं, इसको यूं लिखता हूं, एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव इन मंथ्स, लेकिन ये अर्न लीव इन मंथ्स 10 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10 मंथ्स। और यहां लिखा हुआ है एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव इन मंथ्स। तो मैं इन दोनों को अगर एक साथ मिला दूं
तब तो ये आएगा एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव मैक्सिमम 10 मंथ्स। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये आएगा एवरेज सैलरी इंटू 10 और ये एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव। और जब मैं लिख रहा हूं विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली अगर 10 महीने से, या मान लीजिए अर्न लीव 12 महीने है और ये 10 महीने, तो लोअर क्या आएगा? 10 महीने आएगा। यस और नो? लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है? अलग अलग लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी इंटू 10, या फिर मैं ये लिख दूं एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव। मैक्सिमम अर्न लीव कितना हो सकता है? 10 मंथ्स, क्योंकि गवर्नमेंट अर्न लीव 10 मंथ से ज्यादा होने नहीं देती है, इसलिए 10 मंथ तक लिमिट करते हैं। करेक्ट है? अरे बता दीजिए, ये आपको पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? मैं आपको किताब में दिखलाता हूँ। ये देखिए, मैक्सिमम 3 लाख लाइफ टाइम एग्जाम्पशन, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, ये दो फॉर्मूला है। ये जो 10 है बेसिकली अर्न लीव है। ये देखिए, ये भी एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई हो रहा है। करेक्ट है? अब अगर मैं ये लिखता हूं अर्न लीव इन मंथ्स, ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मतलब तो ये निकल रहा है ना फॉर्मूला 1। मान लीजिए अर्न लीव 9 मंथ्स है, तो 9 इंटू एवरेज सैलरी, 9 इंटू एवरेज सैलरी, लोअर क्या आएगा? 9 वाला आएगा। अगर अर्न लीव 12 महीने निकल गया तो 12 और 10, लोअर क्या है? 10 है, तो 10 वाला आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया अर्न लीव 10 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बात एक ही है, या मैं अलग अलग लिखूं, या मैं ये कह दूं कि 10 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। आया? हिमांशु जी आ गया आपको? तो बेसिकली ये 10 मंथ्स है क्या? अर्न लीव ही है। या तो मैं MAF लिख दूं और F में लिखूं अर्न लीव 10 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, वन एंड द सेम थिंग। अब सवाल ये उठा, अर्न लीव हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? अर्न लीव हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? पूरे लीव सैलरी में सबसे खास बात है अर्न लीव का कैलकुलेशन। मुझे एक बात बताइए, ये एम्प्लॉयर आपको सैटरडे संडे की जो नॉर्मल छुट्टी होती है उसके अलावा छुट्टी दे रहा है। हेलो, एम्प्लॉयर आपको सैटरडे संडे के अलावा छुट्टी दे रहा है, तो उस छुट्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, संडे को छुट्टी है, आप ऑफिस जाके काम कर पाएंगे संडे को? यस और नो? संडे छुट्टी है, जनरली छुट्टी है, ऑफिस ही बंद होता तो कहां से काम कर पाएंगे? मान लीजिए आपका 5 डेज ऑफिस है, सैटरडे भी बंद रहता, आप ऑफिस में जाके क्या ताला खोल के काम करेंगे क्या? सब बंद है, तो कोई होगा ही नहीं, तो आप काम क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सैटरडे संडे के अलावा जो छुट्टी होती है उसके बारे में बात कर रहा है। आप कहते हैं ना कि सर मंडे को, सर आज आऊंगा नहीं, तबियत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो ये मंडे की बात कर रहा है। ऑफिस जब खुला हुआ है तब आप छुट्टी ले रहे हैं, और आपको राइट दे रहा है एम्प्लॉयर क्या राइट दे रहा है? कि आप महीने में एक कैजुअल लीव ले सकते हैं। कैजुअल लीव क्या होता है? कोई भी बहाना मार लीजिए, सर आज मन नहीं कर रहा है, आज बीमार हूं, दैट इज कैजुअल लीव। एक होता है मेडिकल लीव, महीने में एक बार, ये मान लीजिए एक दिन का, और आपकी कंपनी बहुत शानदार है, जानदार है, बोलते अदर लीव भी लीजिए, कुछ भी फैमिली लीव के नाम से दे दिया, एक दिन का, ये सर फैमिली के साथ मैं टाइम वेस्ट बिताऊंगा, तो दैट इज फैमिली लीव। कितने महीने में? एक दिन। आप सोचिए, मान लीजिए 30 डेज का पीरियड है, सैटरडे संडे ऑफ है, 8 दिन और खत्म कर दीजिए, कितने दिन बचे? 22 दिन। 22 दिन में 3 छुट्टियां और मिल गई आपको, तो यानी कि इफेक्टिवली अगर आप ये छुट्टी ले लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं, तो 19 डेज ही आप काम कर रहे हैं। यस और नो? अब मुझे एक बात सोच के देखिएगा, कैजुअल लीव 1 डे,
मेडिकल लीव 1 डे, फैमिली लीव 1 डे। आपने ये छुट्टी अप्लाई की और घर पे बैठ गए, क्या आपको लीव सैलरी या एनकैश लीव मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये छुट्टी नहीं लेंगे तभी तो एनकैश लीव मिलेगा। तो एक तरह से इंकरेजमेंट है कि भैया ये छुट्टी मतलब सैटरडे संडे बहुत है, ये छुट्टी कमाओ और रिटायरमेंट के बाद एनकैश करवा लेना, आपके पास पैसे भी आएंगे, बुढ़ापा का सहारा भी होगा। यस और नो? तो मैं कहता हूं लीव एंटाइटलमेंट, एक मिनट, लीव एंटाइटलमेंट, एक महीने में कितने दिन की छुट्टी मिली? 3 दिन। साल में कितने दिन की छुट्टी मिली? एक साल में आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? 36 डेज। तो लीव एंटाइटलमेंट एक साल का 36 डेज। अब आपका एक लीव रजिस्टर बनेगा कंपनी में, और आपने लीव अवेल्ड कर लिया, छुट्टी ले ली, तो मैं माइनस कर दूंगा, मुझे तो अर्न लीव कैलकुलेट करना है, और आपने 12 दिन की छुट्टी ली थी, कभी कैजुअल लीव ले लिया, कभी मेडिकल लीव ले लिया, कभी फैमिली लीव ले लिया, और अब अर्न लीव अवेल्ड इतना हो गया, करेक्ट? इसके बाद आपने कुछ छुट्टियों के बदले कैश ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकैश लीव। वो है 12 दिन का आपने ले लिया, बोला सर 12 दिन के बदले मुझे पैसे ही दे दो। अब कितने दिन बचे? ये जितने दिन भी बचे इसको हम लोग अर्न लीव कहेंगे। आया? और ये इनकैश लीव जो आपने लीव इनकैश करवाया, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, इसके बदले जो भी पैसा मिला वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन ये अर्न लीव जो आपको मिला है, ये साल दर साल एक्यूमुलेट करता जाएगा, जब रिटायरमेंट के वक्त के बाद आप इनकैश करवाएंगे, यस और नो? तो ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया। फिर ऐसे ही मैं सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करूंगा, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। तो एट द आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास अर्न लीव मान लीजिए 360 डेज का हो गया, बहुत आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। 360 डेज का आफ्टर रिटायरमेंट है, आपने 360 डेज का मतलब आपने कैजुअल लीव आपको था, काम करने आ गए, मेडिकल लीव एक दिन का था, काम करने आ गए, फैमिली लीव एक दिन का था, आप काम करने आ गए, ऐसे करके 360 डेज हो गया। इसको मुझे मंथ में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 12 मंथ्स। इसका मतलब आपने अर्न लीव 12 महीने के लिए कमाई है। अब आपको एम्प्लॉयर 12 महीने के बेसिस पे पैसे दे देगा, यस और नो? और वो इन केस ऑफ 350 डेज तब भी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये 12 महीने के लिए पैसे देगा कैसे? इनटू एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए 350 डेज आता तो 350 डिवाइड बाय 30 करता, इनटू एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देता, इतना लीव सैलरी आपको मिल जाती, यस और नो? तो अल्टीमेटली जितना भी अर्न लीव आपका आया है उसको 30 से डिवाइड करके सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मैं एग्जाम्शन एम मैक्सिमम 3 लाख, एक्चुअल मान लीजिए एवरेज सैलरी आपका 10,000 है, तो 12 इंटू 10,000 1,20,000 मिलेगा, यस और नो? फॉर्मूला अर्न लीव इंटू एवरेज सैलरी, तो अर्न लीव इंटू एवरेज सैलरी कितना? 12। ये फॉर्मूला 1 तो 10 इंटू एवरेज सैलरी है, तो 10 इंटू एवरेज सैलरी कितना लिखूंगा मैं? इंटू 10,000, ये आ जाएगा 1 लाख। और फॉर्मूला 2 में लिख दूंगा अर्न लीव, यानी कि 12 इंटू 10,000, कितना आ जाएगा ये? 1,20,000। लेकिन अर्न लीव 10 मंथ से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो 1 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी, बाकी 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आया?
अब देखिए ये 10 महीने क्यों, वाई दिस 10 मंथ्स, ये 10 महीने की लिमिट क्यों? आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीव सैलरी इज फुल्ली एग्जम्प्ट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है हम 10 महीने से ज्यादा एक्यूमुलेट होने ही नहीं देंगे, इसीलिए 10 का लिमिट लगा दिया। गवर्नमेंट कह रही है हम 10 महीने से ज्यादा एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे, तो इसीलिए 10 का लिमिट लगा दिया। गवर्नमेंट एक बात और कहती है कि हम एक साल में 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी अलाउ ही नहीं करेंगे। हमने यहां पर एक साल में कितने दिन की छुट्टी अलाउ की इस एग्जाम्पल में? 36 डेज। इन गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एक साल में 30 डेज से ज्यादा की छुट्टी अलाउ ही नहीं करती। तो प्राइवेट एम्प्लॉय एक साल में 36 डेज 40 डेज अलाउ कर सकती है, लेकिन जब मैं इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करूंगा तो एक साल में 30 डेज के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। करेक्ट है? कह दीजिए प्लीज। मैं एग्जांपल लूंगा, तो मैं एक बार किताब दिखलाता हूं, देन आई विल टेक द एग्जांपल। सैलरी का मतलब वही है, सास, कंप्यूटेशन ऑफ अर्न लीव, ये मैंने बता ही दिया। लेकिन ये जो लीव एंटाइटलमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, लीव एंटाइटलमेंट इज ए मैक्सिमम ऑफ 30 days for each completed year of service. That is, if leave entitlement is less than 30 days, तो हम लोग लेस देन 30 days के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर, ये वाला एग्जांपल P1 देखिए। अच्छा, जब हम लोग लीव एंटाइटलमेंट हमेशा कितना लेंगे? लीव एंटाइटलमेंट इज मैक्सिमम 30 डेज। देखिए मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब बता दीजिए, मतलब बता दीजिए। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि अगर 17 ईयर्स 11th मंथ काम किया आपने, तो हम लोग लीव एंटाइटलमेंट 17 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट है? हेलो, लीव एंटाइटलमेंट इज मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम, यानी कि सर्विस रूल, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहता है लीव एंटाइटलमेंट 45 डेज के बेसिस पे हम लीव सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन आपको 30 डेज के बेसिस पे ही मिलेगा। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहता है कि हम लीव एंटाइटलमेंट 24 डेज के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तब तो 24 डेज के बेसिस पे ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मैं भी एग्जांपल भी कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन फिलहाल ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मैं आपके साथ एग्जांपल कर रहा हूं। ये वाला कौन सा? ये P1। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस केस 1 कर रहा हूं। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज 16 ईयर्स 8 मंथ। बताइए लीव एंटाइटलमेंट 16 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, यस और नो? लीव एंटाइटलमेंट एज पर सर्विस रूल लिखा हुआ है 60 डेज, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस लिखा हुआ 305 डेज, लीव एनकैश वाइल इन सर्विस लिखा हुआ 3 मंथ्स। करेक्ट है? अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं सबसे पहले सर्विस रूल और उसके बाद इनकम टैक्स रूल। लीव एंटाइटलमेंट एज पर सर्विस रूल, क्योंकि कंपनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीव सैलरी देगी। लीव एंटाइटलमेंट एज पर सर्विस रूल इज 60 डेज। 16 इंटू 60, मुझे बताइएगा 16 इंटू 60 कितना आ गया? 960। और ये है 16 इंटू इनकम टैक्स में हम एग्जाम्पशन लीव एंटाइटलमेंट मैक्सिमम 30 डेज के बेसिस पे देंगे, इक्वल टू 482। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज, बताइए। अब हम लोग को अर्न लीव कैलकुलेट करना है, तो मैं लीव अवेल्ड माइनस करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको लीव
अर्न लीव सैलरी मिलेगी एज पर 60 डेज रूल। लेकिन इनकम टैक्स में एग्जम्पशन अगर आपको क्लेम करना है तो वो एग्जम्पशन मिलेगी एज पर 30 डेज रूल। तो हमें सर्विस रूल के अकॉर्डिंग लीव सैलरी कितना होता है और इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग लीव सैलरी कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने एज पर सर्विस रूल निकाला 16 इंटू 60 और इनकम टैक्स रूल में निकाला 16 इंटू 30। करेक्ट है। अब बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव अर्न लीव कैलकुलेट करना है। अर्न लीव क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड माइनस रिटायरमेंट से पहले आपने छुट्टी के बदले जितना पैसा ले चुके हैं लीव इन कैश, वही आएगा अर्न लीव। लीव अवेल्ड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? लीव अवेल्ड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 305 डेज। तो मैं 305 डेज दोनों जगह माइनस कर दूंगा। फिर लीव एंड कैश कितना दिया हुआ है? 3 मंथ्स। लीव एंड कैश वाइल इन सर्विस 3 मंथ्स। तो मुझे 3 मंथ्स दोनों जगह माइनस करना है, तो मैं 90 डेज दोनों जगह माइनस कर दूंगा। यस और नो? अब 960 माइनस 305 माइनस 90 कितना आएगा? ये 565। तो ये 565 आ जाएगा, ये 85 डेज आ जाएगा। तो दिस इज द अर्न लीव। करेक्ट है। और मान लीजिए एवरेज सैलरी है 10,000, तो मुझे लीव सैलरी कंपनी कितना देगी? अर्न लीव सॉरी 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 गलत 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 गलत। मुझे कंपनी लीव सैलरी कितना देगी जरा बताएंगे आप? 565 डिवाइडेड बाय 30, ये मैं 30,000 कर देता हूं, इंटू 30,000। तो मुझे कंपनी 5,65,000 लीव सैलरी देगी, हाँ या ना? लेकिन अब मुझे एग्जाम्पशन कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए MAF1 या F2 मैक्सिमम 3 लाख। एक्चुअल लीव सैलरी मुझे कितना मिल रहा है? एक्चुअल लीव सैलरी मुझे कितना मिल रहा है? 5,65,000। अब फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को मैं टोटल करके निकालूंगा तो अर्न लीव कैनॉट एक्सीड 10 मंथ्स। ये 10 मंथ से ज्यादा भी नहीं है, तो 85 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30,000 कर दूंगा तो 85,000 आ जाएगा। लीस्ट इज एग्जाम, तो 85,000 एग्जाम हो जाएगा। जो बैलेंस बचेगा एक्चुअल में माइनस लीस्ट, वो टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना? अरे आया। अब आप क्या कीजिए, केस 2 सॉल्व कीजिए। जब हो जाए तो बताइएगा, फिर P2 में करवाऊंगा केस 1, फिर आप केस 2 सॉल्व कीजिएगा। मैं पॉज कर रहा हूं। तो केस 2 हो गया। केस 2 कैसे किया होगा आप लोग ने? अगेन सर्विस रूल, इनकम टैक्स रूल। सर्विस रूल के अकॉर्डिंग अर्न लीव कैलकुलेट करना और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अर्न लीव कैलकुलेट करना। लीव एंटाइटलमेंट 23 इयर्स इंटू 45, 23 इंटू 45, ये आएगा 23 इंटू 30 माइनस लीव अवेल्ड माइनस एंड कैश लीव। लीव अवेल्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 14 मंथ्स और ये 110 डेज। तो ये 14 इंटू 30 और ये 110 यहां माइनस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट P2। P2 कैसे होगा? बहुत आसान है। P2 में एक बार बताइए, लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड और अर्न लीव। मान लीजिए लीव एंड कैश नहीं है,
अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो लीव अवेल्ड निकाल सकते हैं हम लोग, यस और नो? अब देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, केस 2, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 25 ईयर्स, लीव एंटाइटलमेंट एज पर सर्विस रूल लिखा हुआ 40 डेज, और अर्न लीव एज पर सर्विस रूल लिखा हुआ 300 डेज, अर्न लीव लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सर्विस रूल और फिर इनकम टैक्स रूल। एज पर सर्विस रूल लीव एंटाइटलमेंट कितना लिखा हुआ है, 25 इंटू 40, तो मैं यहां 25 इंटू 40 लिखूंगा, यानी कि 1000, और एज पर इनकम टैक्स रूल 25 इंटू 30 लिखूंगा, यानी कि 750। लीव अवेल्ड लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। अर्न लीव एज पर सर्विस रूल, देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्न लीव एज पर सर्विस रूल 300 डेज, तो ये 300 डेज मैं यहां लिखूंगा। तो मैं लीव अवेल्ड निकाल सकता हूं, 1000 माइनस 300 कितना आ गया, 700। इसी 700 को मैं यहां पुट कर दूंगा इनकम टैक्स रूल में, तो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग अर्न लीव आ जाएगा 50 डेज। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50 डेज एज पर इनकम टैक्स रूल। आप केस 2 सॉल्व कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और आप P3 भी सॉल्व करके लाएंगे, P3, P4, P5, P6, ये सब आपको सॉल्व करके लाना है, ये सब सॉल्व करके लाना है। कल मिलते हैं आपसे और आगे करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे, वाकई में भूल जाएंगे। और हो सकता है 48 घंटे में आप मुझे ही भूल जाओ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।